अगर हमारा पोजीशन है हम लॉजिकली उनको डिफीट कर सकते हैं। अगर नहीं है उस टाइप का पोजीशन में तो हम लोग उस स्थान को प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, उस स्थान छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं हो सकता है तो मेंटली उस स्थान को प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। हम लोग इसको ये नहीं कर सकते। तो इसलिए इफ आफ्टर हियरिंग ब्लास्फेमस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट माय डियर किंग, परीक्षित महाराज बोले, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, माय डियर किंग, इफ ए पर्सन आफ्टर हियरिंग ब्लास्फेमस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द लॉर्ड एंड हिज डिवोटी डज नॉट गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस, ही बिकम्स बेरीफ्ड ऑफ ऑल। उसका जितना पुण्य कर्म किया होगा वो पुण्य खत्म हो जाएगा उसको सुनने से, उसको अपोज नहीं करने से। इन वन ऑफ द लॉर्ड चैतन्य शिकाष्टक of verse it said that devotee should be more tolerant than tree and more submissive than the grass। तो ये ऐसे है, डिस्कस किया था ना, कैसे भक्त भक्त का अपराध सुनना नहीं है, भगवान का नहीं सुनना है। अगर कोई होता है ऑफेंस, वहां पे क्या करना पड़ेगा, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किया था। तीन स्टेज है। वन है भगवान, वहाँ का उनको अगर हम कैपेबिलिटी है तो उसको डिफीट करना है, कैपेबिलिटी नहीं है तो उस स्थान को परित्याग करना पड़ेगा। करते हैं तो हमारा जितना पुण्य है सब निकल जाएगा, खत्म। माथाई को Lord Chaitanya being so humble and meek as a devotee, when he was informed about जो जगाई माधई नित्यानंद प्रभु का अफेक्ट ये किए थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको टॉलरेट नहीं किए। भगवान उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उनको कोई अपराध करता है तो भगवान टॉलरेट करते हैं, लेकिन भगवान का भक्त का को अपराध करना, उनको ब्लास्फेमी करना, भगवान उनको टॉलरेट नहीं करते हैं। तो उसी टाइम में वो तुरंत सुदर्शन चक्र को बुला लिए थे। तो उसमें तो नित्यानंद प्रभु उनका पैर में गिर गए थे। तो प्रभु आपका ये नहीं कि इन लोग को आप इस अवतार में आप उनको मार के उद्धार करना, उनको प्रेम दे के उद्धार करना, इसलिए वो उनको छोड़ दिए थे। देयर आर 3 ways of dealing with such insults. If someone is heard of blaspheming the words, one should not be so expert that he can defeat the opposing party by argument। जो बोले पहले आर्गुमेंट में उसको अपोजिंग पार्टी को डिफीट करो। Unable to defeat, the next step is that he should not just stand there meekly but should give up his life। वो स्थान परित्याग करेगा क्या, उसमें बोलते कि मैंने लाइफ को दे देना है, आज आत्महत्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है। The third process is followed if he is unable to execute the above mentioned 2 processes, that is the one must have leave the place and go away। तो मतलब वो स्थान को परित्याग करना पड़ेगा। तो लाइफ को दे देना मतलब यही है कि हम लोग इतना अपना को इसका धिक्कार करना पड़ेगा कि हमारा कुछ पाप है, हम इतना नीच है, इसलिए हमको ये वैष्णव अपराध या भगवान का अपराध सुनना पड़ रहा है। तो ये सब मन में आएगा कि हम क्यों सुना इसको, हम इस सिचुएशन में है। मतलब बहुत सारे सीनियर भक्त जो है उस टाइप का बिहेव उनको मन में ऐसे आता है। और चैतन्य समय में भी जो थे वो लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम का अगर कोई अपराध होता है, भक्त का अपराध होता है, मैं क्यों सुना, मतलब मैं इतना नीची में हूँ, मेरा कुछ गड़बड़िया है, मेरे को सुनना पड़ा, तो इसलिए आपको धिक्कार करता हुआ है वो आत्महत्या करने के लिए भी सोचता है। यही है। तो ऐसे नहीं कि हम लोग वो आदमी गलत है बोलकर नहीं, वो खुद सोचता कि मैं क्यों सुना, मेरा सामने में क्यों हुआ, इम्पोर्टेंट है। If a devotee does not follow any of the above mentioned 3 processes, he falls down from his position of devotion। तो भक्ति से डाउन हो जाएगा वैष्णव अपराध सुनने से। Tilak and Tulsi beads। In the Padma Purana, there is a statement describing how a Vaishnava should decorate his body with tilak and beads। Persons who put tulsi beads on the neck, who mark 12 places of their bodies, द्वादश अंग में, द्वादश जगह में हमको भगवान का विष्णु का नाम लेते हुए हम उसको तिलक करना है। अभी अभी हम लोग सब कोई तिलक करते हैं सर, आप तिलक कर रहे हैं ना, है ठीक है। एंड सब कोई तिलक करिए, जिसमें भी 4 आइटम्स हेल्ड इन द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या है, शंख चक्र गदा पद्म, उसमें लगाना पड़ता है।
and who have Vishnu Tilak on their foreheads are to be understood as the devotee of Lord Vishnu in the world, in this world. Their presence makes the world purified, and anywhere they remain, they make that place as good as Vaikuntha. तो भगवान का भक्त जहाँ जाता है वैकुंठ बनाता है, क्योंकि भगवान को लेके जाता है, वहाँ पे तिलक करता है। तो ये शरीर भगवान का मंदिर है, ये रिप्रेजेंट करता है इसे तिलक का माध्यम में। A similar statement is Skanda Purana which says persons who are decorated with tilak or gopi chandan, a kind of clay, and who mark their bodies all over with holy names of Lord, and on whose necks and breasts there are tulsi beads, are never approached by Jamudita. तिलक तुलसी मेला करने से Jamudita नहीं आएंगे. The Jamudita are the constable of King Jama, who punishes the all sinful men. Vaishnavas are never called for by such constables by of Jamaraj. Srimad Bhagavatam, it is narration of Ajamila deliverance. It is said that Jamaraj gave clear instruction to his assistant not to approach the Vaishnavas. Vaishnavas are beyond the jurisdiction of Jamaraj activities. Padma Purana also mentions a person whose body is decorated with the pulp of sandalwood with paintings of the holy name of the Lord is delivered from all sinful reactions, and after his death it goes directly to Krishna Loko to live in the association with the Supreme Personal Godhead. नेक्स्ट है भगवान का फूल माला, प्रसादी माला ग्रहण करना है। भगवान को अर्पण हुआ जो माला दिया है हमको उसको पहनना चाहिए। जो भी भगवान को ऑफरिंग हुआ उसका प्रसाद, इसको प्रसाद बोलते हैं। माला को प्रसाद, भोग को प्रसाद, तो ये सब प्रसाद है, उसको ग्रहण करना है। यहाँ पे लिखा गया स्कंद पुराण में, जो ये प्रसादी माला पहनता है वो बहुत सारा डिजीज, रिलीफ फ्रॉम ऑल डिजीज एंड रिएक्शन टू सिंफुल एक्टिविटीज, एंड ग्रेजुअली ही इज लिबरेटेड फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ मैटर। तो ये देखिए, डांसिंग बिफोर द डीटी, हम अगर भगवान का सामने डांस नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु का चक्कर में डांस करना पड़ेगा। वो डांसिंग करने से जितना भी पाप है, जो कि हजार हजार साल से भी है, वो चला जाएगा। और ऐसे बोलते हैं कि भगवान का सामने में क्लैपिंग करते हुए डांस करते हैं, तो हम क्लैपिंग करने से हमारा जितना पाप का पक्षी बाढ़ है वो चला जाता है, उड़ जाता है। एक जैसे पेड़ में चिड़िया बैठता है, उसको हम क्लैपिंग करते तो उड़ जाता है, निकल जाता है। सिमिलरली हमारा जो शरीर एक पेड़ है, उसमें जितना पाप है, हम भगवान का नाम करते हुए क्लैपिंग करते हैं, डांस करते हुए, उसको पाप उड़ जाता है, पाप पक्षी चला जाता है। Fly away upward. Just as by clapping the hands one can cause many birds to fly away, similarly the birds of all sinful activities which are sitting on the body can be made to fly away simply by dancing and clapping before the deity of Krishna. तो आज से सबको डांस करना है, क्लैपिंग करना है। जो हम लोग चुपचाप खड़ा रहते होगा नहीं, लोगों को शर्म आता है। शर्म क्यों आता है? तो हम लोग, ये पाप तो जाएगा, भगवान का खुशी के लिए डांस करना है। दूसरा उसमें बाई प्रोडक्ट है कि पाप भी निकल जाता है। bow down in honor of the deity, भगवान के सामने में प्रणाम करना। तो बार बार जाके प्रणाम करो भक्त को और भगवान को। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में परिक्रमा करते थे, राधा कुंड जो गिरी गोवर्धन को 22 किलोमीटर, और उसका बाद में एक गिलास छाछ पीते थे, थोड़ा सा छाछ, एक दिन में इतना छाछ पीते थे और कुछ नहीं है। इतना परिक्रमा करते थे, 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे डेली, और 2000 बार भगवान को भक्त को प्रणाम करते थे। तो हमारे टीचर ये बहुत पहले ये बताए थे, तो बाद में भी उसको चेक किया, सुना, तो भगवान को 1000 बार, भक्त को 2000 बार। मैं उस टाइम में भी मैं सोच रहा था, अरे भगवान को तो 2000 बार करके भक्त को 1000 बार करना चाहिए। मतलब हम मन में ऐसे आता है, आ रहा था, तो वो क्यों 1000 बार भगवान को किया, 2000 बार भक्त को किया। तो अभी मेरे को उसी टाइम से पता गया चला कि भगवान का भक्त कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग भगवान का भक्त तो ऑर्डिनरी सोचते हैं, वो तो ऐसे ही है, ऑर्डिनरी आदमी जैसे सोचते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त है, वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो भगवान को
दे सकता है, ये सोचना चाहिए। शुद्ध भक्त के पास में पावर है, वो कृष्ण को देता, कृष्ण को दे सकता है। ये अगर जो सोच लिया, जान लिया, फिर तो वो उस हिसाब से बिहेव करेगा, बहुत इजी हो जाएगा उसको कृष्ण प्राप्ति में। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। आप जहाँ पे भी जाएंगे शास्त्र में पढ़ेंगे, हर जगह में भगवान को और भक्त को इक्वल दिया जा गया है, और समटाइम्स मोर देन कृष्णा बोला गया है। तो ये नहीं है, ये तो बहुत अंदर का बात है। इसको समझ समझ के ना समझ हम रहते हैं। लोग सुनते हैं लेकिन उसको इतना ग्लोरिफिकेशन अंदर में हमारा हृदय में आता नहीं है भक्त के लिए। हम लोग सोचते हैं भक्त ऑर्डिनरी है, मेरा ऐसे है, देखने में काला होगा, या गोरा होगा, जो भी है, देखने में नाक थोड़ा टेढ़ा है, कान थोड़ा छोटा है, बाल थोड़ा कम है या बाल ज़्यादा है। अब तो प्रभुपाद का शिष्य तो बाल छोटा ही रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं। We should not keep this mustache. We should have clean face. Every day we should clean our face. तो हम लोग ऐसा रहना है। हम लोग क्या 3-5 दिन तक हमारा बेटा है, दाढ़ी रखा गया 10-15 दिन तक, हम कितना बार बोलते हैं वो सुनता नहीं है। तो एग्री, कब भगवान बुद्धि देगा तब होगा। तो हम लोग यू शुड भी, हमारा टीचर एक बार बोले थे यात्रा का टाइम में, प्रभुपाद बोले कि डू यू थिंक, कोई डिवोटी बोले, आर यू थिंकिंग दैट दिस योर सोल इज इन द स्टोमक? तो आत्मा क्या, ये मुस्टाच मुस्टाच में क्या आत्मा रहता है क्या, मुछ में? तो हम लोग मुछ पुछ नहीं रखना है, दाढ़ी नहीं रखना है, क्लीन रखना है। प्रभुपाद बोला है। दूसरा लोग, साधु लोग दाढ़ी रखते हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन वाला दाढ़ी नहीं रखते हैं। प्रभुपाद जी, एज बिकॉज प्रभुपाद हैज टोल्ड, इसको जानना चाहिए। डेली और क्लीन फेस, क्लीन शेव होना चाहिए। ये प्रभुपाद का ये है। इवन हम लोग बोलते हैं एकादशी में नहीं करना, किताब में भी लिखा है, लेकिन हमारा साथ तक एकादशी में भी क्लीन रहते हैं। इवन एकादशी, एकादशी बोलते हैं ना, ये बाल नहीं काटना है, नाखून नहीं काटना है। ऑफ कोर्स वी डोंट, नाखून तो नहीं काटते हैं, लेकिन इसका प्रिंसिपल्स क्या है? ये है कि हम लोग देखेगा दाढ़ी इस तरह का बना के ये रखा है, ये है, तो लोग क्या सोचेंगे, भक्त है। तो इसीलिए इवन दो इट इज रिटन दैट एकादशी में हम क्लीन नहीं करते हैं, तो कोई लोग एकादशी का पहले रात में क्लीन हो जाते हैं, शेविंग कर लेते हैं, सो दैट एकादशी का मॉर्निंग में नहीं करना पड़े। सवेरे तो किया होगा दशमी में, फिर एकादशी में बिफोर दैट, दशमी का रात में, बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो नहा के या जो ये करके क्लीन करके करते हैं। तो ये सब मिनिमम प्रिंसिपल्स है, एक्चुअली हमको सुनना है, ये जानना चाहिए। बहुत लोग एक्सेप्शन नहीं, कैसे सर दे दोज हैविंग सम प्रॉब्लम ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइक उनका गल हुआ, ये सब होता है, तो वो लोग दाढ़ी रखते हैं। हो सकता है कोई भक्त रखते हुए हम लोग सोचेंगे ये कैसे रख दिया, हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। उसको सोचना है, तो हमारे टीचर बोले थे किसी का प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड उसको कुछ बोला गया है तो वो रखता है, अदरवाइज नहीं रखना है। एक्सेप्शन आर एक्सेप्शन, नॉट जनरल प्रिंसिपल्स। हम लोग दूसरा डिवोटी को वी शुड नॉट जज बाय दैट। हम लोग सोचते अरे वो दाढ़ी क्यों रखा है, ठीक है, वो रखा है, हम लोग को नहीं रखना है, तो हम लोग को देखना है नहीं। लेकिन सेवा का हिसाब से हम बोल सकते हैं, किसी को क्लोज डिवोटी है, पर्सन है, क्लोजली पर्सन रिलेटेड है, तो उसको बोला जा सकता है कि वो जानता नहीं है। ये एक लेजीनेस का सिंबल होता है, दाढ़ी रखना एक लेजीनेस का सिंबल है। 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट नहीं लगेगा उसको क्लीन करना है, लेकिन हम लोग आज नहीं करेंगे, 2 दिन में एक बार करेंगे, 5 दिन में एक बार करेंगे। ये लेजीनेस का एक सिंबल होता है। To receive the Lord in Brahmanda Purana, it is said a person who sees the Lord, Rathatra, car festival, and then stand up to receive the Lord can purge all kinds of sinful results from his body. तो रथ में वामन देव को देखते हैं दृष्टया पुनर्जन्म न विद्यते बोलते हैं। भगवान को दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता है, रथ में बोले हैं। तो स्टैंड करना है, स्टैंड, भगवान आ रहे हैं हम बैठे रहे नहीं, खड़ा रहना चाहिए। हम कोई भक्त आया हम बैठे रहते हैं, नहीं है, हमको रेस्पेक्ट देना है, हम तुरंत उसको खड़ा होना चाहिए। इवन व्यासासन में बैठते हुए जनरली कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब गुरुदेव आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, तो व्यासासन से खड़ा आना पड़ेगा। ये खड़ा नहीं होता, बल्कि नवीन शरण में पहले
रमोशन सुतर जो कि क्लास देने वाले थे, बलराम जी वहाँ आए, वो खड़ा नहीं हुए, तो बलराम जी उनको कुशोग्रास में विद्ध किए थे। तो जनरली व्यासेसन में जो बैठते हैं, कोई आते हैं तो उस टाइम में खड़ा नहीं होते, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू व्यासदेव। बट इन सम दोज केसेस लाइक गुरुदेव आ गए, खड़ा ना पड़ेगा, पहुंच गए, भगवान आ गए उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो क्लास देते रहेगा नहीं, खड़ा होना पड़ेगा। या कोई सीनियर डिवोटी आ रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा प्रभु इसलिए करते हैं ना, हरे कृष्ण बोल के क्लास देते हुए, फिर कोई सीनियर डिवोटी पहुंच गया, फिर भी एटलीस्ट हरे कृष्ण बोलते हैं, तो एटलीस्ट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। हमारा भगवान का सामने क्लास चल रहा है, भगवान को पहले उनका स्क्रीन खोलता है तो उनका जय जयकार करना पड़ता है, स्क्रीन बंद होता है जय जयकार करना पड़ता है, मतलब यू शुड एक्नोलेज द लॉर्ड इज डिसअपियरिंग फ्रॉम माई आईज एंड अगेन कमिंग, तो इस टाइप का है। एनीवे